बोली बाबा भोलेनाथ की हमरा से अब भांग ना पिसाई। का कहलू? हाँ हमार माय बाह में पिरुड़ी चढ़े लागल। बाबा भोलेनाथ सबको
यूपी में ही है, हमारे झारखंड में तो एक ही देवघर बाबा का दरबार है। बोलिए सच्चे दरबार की। तो आइए सत सत बार प्रणाम करता हूँ यूपी की धरती को। कन्हैया जहाँ जन्म लिए, श्री राम जहाँ जन्म लिए और बाबा भोले एक अवतार लिए। बोल बाबा भोलेनाथ की। मायनपुर का भैरो खड़े जाइए, मां के दरबार में जिनके पास पाँव है पूरे खड़े जाइए। भोले बाबा एक बार सभी खड़े हो गए। मायनपुर का भैरो कोई रहा ना बाकी। उठाइए तो हाथ, सभी लोग छूट गए। हर हर महादेव। उठाइए तो हाथ। मायनपुर का भैरो सभी कहने बिल्कुल झूठ गए। और बजा के तालियां डमरू बजाते हैं बाबा के दरबार में। जिनके हाथ है वो अपने हाथ से डमरू बजाएंगे, बाबा भोले को बनाएंगे। बाबा का दो चीज बहुत पसंद है, एक डमरू और एक बाबा के दरबार में नौजवान बच्चे औरत सभी बाबा के दरबार में दर्शन करते हैं। उठाइए दोनों हाथ और क्या बोलेंगे? बाबा भोले का उन्हीं के पास साथ है। और क्या? उठाइए दोनों हाथ। डमरू बजाते हुए 1 2 3 धन है पानी। नहीं खाइम खोआ मेवा, नहीं मिसरी मलाई, नहीं खाइम खोआ मेवा, नहीं मिसरी मलाई, नहीं खाइम खोआ मेवा, नहीं मिसरी मलाई, नहीं खाइम खोआ मेवा, नहीं मिसरी मलाई। पहले बनी मत पीस के लिए ए पार्वती ए गणेश के
के मम्मी बोला ना ए गणेश के मम्मी बस पाभर भांग खिया दना ए गणेश के पापा हमसे ई भांग पिसाई ना ए गणेश के पापा हमसे ई भांग पिसाई ना जाओ भोलेनाथ दादी बुला रहे तुम्हारे घर हैं हम रोक रहे हैं। ये सरकार मान जाओ नहीं पिसो चाहे राजी होई चाहे होई नाराज हनिया पिसो न सुन ली रोलाज राजी होई चाहे होई नाराज हनिया पिसो न सुन ली रोलाज जन करी अख लाल करी हमरा बखयाल भांग छोड़ी अपना समय न सोई ना ए गणेश के पापा बोला ना ए गणेश के पापा हमसे ई भांग पिसाई ना ए गणेश के पापा हमसे ई भांग पिसाई ना ए गणेश के मम्मी बस पाभर भांग खिया दना बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ, बैठ जाओ भाई। पीछे वाले को दिखाई नहीं पड़ रहा, बैठ जाओ सभी लोग, बैठ जाओ भाई। अच्छा भंगिया न देबू त गाजा माला काम मेहनत के कम बाई जल्दी कला अच्छा भंगिया न देबू त गाजा माला काम मेहनत के कम बाई जल्दी कला हो जा कहाँ बचिलम लेके आव मारी दम बस 4 चिलम भर के थमा दाना ए गणेश के मम्मी बोला ना ए गणेश के मम्मी छोड़ा भांग तू गाजा पिया दना ए गणेश के पापा हमसे ई भांग पिसाई ना नहीं खाएम खोआ मेवा नहीं मिसरी मलाई 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 भैले बानी नोट पीस के लिया दाना ए गणेश के मम्मी बोला ना ए गणेश के मम्मी बस पाभर भांग खिया दना ए गणेश के मम्मी बस पाभर भांग खिया दना राउर भंगिया बधेर पिस भोला दे 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 दुख होला भारी दुख सहाय ना ए गणेश के पापा बोला ना ए गणेश के पापा हमसे ई भांग पिसाई ना ए गणेश के पापा हमसे ई भांग पिसाई ना ए गणेश के मम्मी बस पाभर भांग खिया दना ए गणेश के पापा हमसे ई भांग पिसाई ना ए गणेश के मम्मी बस पाभर भांग खिया दना दूसरा देखा नहीं दूसरा देखा नहीं कहता है सोना सब
उनके लिए जिनकी वजह से आज हम लोग बैठ करके भजन कर रहे हैं। दुनिया में सब कुछ भूल जाना, हर इंसान को भूल जाना, हर चीजें भूल जाना, धन दौलत जितनी होगी सब कुछ भूल जाना सिवाय माँ बाप के। क्योंकि माँ बाप ही एक ऐसे होते हैं जो अपने बच्चों से इतना प्यार करते हैं और चाहते हैं कि उनका बच्चा उनसे ही आगे जाए। केवल इस पूरे ब्रह्मांड में और कोई ऐसा है नहीं माँ बाप गुरु के अलावा कि आपको आगे बढ़ते हुए देखे। कहते हैं कि मेरी ख्वाहिश है कि मैं फिर से फरिश्ता हो जाऊं, मेरी ख्वाहिश है कि मैं फिर से फरिश्ता हो जाऊं और मां से इस कदर लिपट जाऊं कि फिर से बच्चा हो जाऊं। आइए माँ बाप के चरणों में ये नमन हमारा आसमान से। धरती के देवों को पूजा, भगवान को लाख मनाया है। सुनिएगा एक लाइन इस भजन की। आजकल आपने देखा होगा लोग मंदिर जाते हैं, दरबार पहुंचते हैं कि माए मेरी गोदी सुनी है भर दे। कितनी मुसीबत से आपको पाते हैं, आप ये सोच समझ के खाली उनकी सेवा करिएगा। भारत आपको बता दूं कि हिंदुस्तान कुछ शर्मसार होना चाहिए इस बात से कि हमारे देश में वृद्धाश्रम खुल गए हैं। इससे बड़ी शर्म की बात क्या हो सकती है। अगर आप अपने माँ बाप से प्यार करते हैं, आप यहाँ पर बैठ करके भजन कीर्तन कर रहे हैं, तो जरा जाके देखिए और पता करिए कुछ वृद्धाश्रम में किनके माँ बाप पड़े हुए हैं। लानत है ऐसी जिंदगी पे कि जिन्होंने आपको चलना सिखाया, इस जहां में लेकर के जो आए आप। माँ बाप बच्चों को इसलिए पाल पोस कर भी बड़ा करते हैं कि एक दिन आज मैं उनका सहारा बन रहा हूं तो कल वो हमारा सहारा बनेगा। इसीलिए धरती के देवों को पूजा, भगवान को लाख मनाया है। तब तेरी सूरत देखी है, संसार में तुझको लाया है। इन पावन लोगों के दिल को, इन पावन लोगों के दिल को पत्थर बनकर मत तोड़ना। हर बात को तुम भूलो मगर माँ बाप को मत भूलना। मीठी मीठी तालियों से सेवा करिए। बस सुनिए, भैया पूरा बताइए धिक्का धिक्का। क्यों कहते हैं कि माँ बाप को मत भूलना। बचपन में आपने जो भी चीजें मांगी कि मुझे ये चाहिए पापा, मुझे ये चाहिए पापा, मुझे ये चाहिए, तो वो चीज आपके हाथ आई।
हर जिद को लगाया सीने से तुझसे बड़ाने है लुटाया। हर जिद को आपके सीने से लगाया है उन्होंने और आपसे बड़ा स्नेह लुटाया है माँ बाप ने। इन अमृत देने वालों, इन अमृत देने वालों जीवन में जहर मत घोलना। इन अमृत देने वालों जीवन में जहर मत घोलना। हर बात को तुम भूलो मगर माँ बाप को मत भूलना। बस थोड़ी देर, केवल 3 से 4 मिनट बस अपना समय और दीजिए। एक माँ के 3 बच्चे थे, एक डॉक्टर हुआ, एक इंजीनियर, एक किसान। सुनिएगा, डॉक्टर जो है वो लंदन में रहता था, इंजीनियर जो है वो अमेरिका में रहता था, एक किसान जो था वो माँ के ही पास रहता था। माँ पनघट पे जाती है पानी भरने और साथ पड़ोसी भी जाती है, तो उससे अपने बच्चों का बखान कर रही है। सुनिएगा और ध्यान लगाइएगा कि कौन सा बच्चा माँ के लिए अच्छा है। माँ के पास माँ पहुंचती है पनघट पे। उस दिन उसका डॉक्टर बेटा और इंजीनियर बेटा दोनों आ रहे होते हैं घर। माँ पानी का मटका सर पे लिए आती रहती है। डॉक्टर बेटा आता है, रास्ते में देखता है माँ आ रही है, कहता है कि माँ मैं आ गया हूं, मैं घर जा रहा हूं। भाभी जी थोड़ी देर शांत हो जाइए प्लीज, और खाली शांति से सुनिए। उसने कहा कि माँ मैं घर जा रहा हूं, मैं आ गया हूं। माँ ने कहा बेटा चल मैं आ गया हूं। थोड़ी देर के बाद पीछे पीछे इंजीनियर बेटा आया अपनी सफारी गाड़ी से। बोला माँ मैं भी घर जा रहा हूँ। कितनी देर में आ रही है तू? बोली बेटा बस तू चल, मैं तुरंत आ रही हूँ। किसान बेटा शाम का वक्त था। किसान बेटा फावड़ा लेकर के खेती करके लौटा था। माँ को जैसे देखा कि माँ ने मटका सर पे उठाया है, फावड़ा फेंक के भगा माँ के पास और माँ से कहा रे माँ एक बार कहा होता तुमने, मैं ये पानी तेरा पानी का घड़ा ये घर न पहुंचा देता। तो आप सोचिए उन तीनों बेटों में से कौन सा बेटा सबसे अच्छा था। ऐसे ही बेटों की जरूरत है इस समाज में। चाहे लाख कमाए ये बंगला कोई बनाई है। अच्छा लगा तो एक बार वालियां चाहूंगा।
और कहते हैं कि हर घड़ी चश्मे खरीदार रहने के लिए बहुत सारे होने चाहिए बाजार में रहने के लिए। मैंने देखा है जो कभी मर्दों की तरह रहते थे वो भी मशमशरे बन गए हैं दरबार में रहने के लिए। अब तो बदनामी का शोहरत से वो रिश्ता है महाराज कि लोग नंगे हो जा रहे हैं न्यूज और अखबार में रहने के लिए। बोलिए सच्चे दरबार की। एकादशी का व्रत दोनों बहनों ने रखा और बड़ी बहन तारा को तो डेली माँ के दर्शन हुआ करते थे। इतनी अटूट विश्वास माँ के प्रति रखा करती थी। माँ ज्वाला और माँ वैष्णवी निरंतर माँ तारा को दर्शन दिया करती थी। एकादशी का व्रत दोनों बहनों ने रखा। भूल से छोटी बहन रुकमन ने मांसाहार कर लिया। बड़ी बहन को पता चला तो बड़ी बहन भला बुरा कहने लगी। कहा, अरे रुकमन, तूने इतना बड़ा पाप किया? क्योंकि एकादशी का व्रत रखने वाला राहुल भैया, आशुतोष भैया सीधे बैकुंठ लोग श्री नारायण के धाम जाता, मोक्ष प्राप्त होता है। मांसाहार जब कर लिया, अत्यंत क्रोधित हो तारा ने श्राप दे डाला और ऐसा श्राप दे दिया ये सहने योग्य नहीं था। कहा, जा तू छिपकली बन जा। अब बड़ी बहन के मुख से निकले हुए शब्दों को सिरोधार्य कर दूसरे जन्म में छिपकली बन प्रायश्चित का अवसर ढूंढने लगे। दूसरा जन्म तारा का हुआ। तारा इंद्रलोक की अप्सरा बनी और माँ से प्रार्थना कर रही कि माँ, मेरी बहन छिपकली बनी है, इसका छुटकारा कैसे होगा मैया, कुछ तो उपाय बताओ। तब माँ ज्वाला ने कहा कि तारा, त्याग और परोपकार से सब पाप छूट जाते हैं। अब तारा को त्याग और परोपकार की भावना याद रही। द्वापर आया, पांचों पांडवों ने अश्वमेध यज्ञ किया और दूत दुर्वासा सहित 33 कोटि देवी देवताओं को आमंत्रित किया। लेकिन जब दूत पांडवों का दुर्वासा ऋषि के पास पहुंचा निमंत्रण देने और कहा, पांडवों के यहाँ, क्या बात है, एक बार दीदी के लिए जोरदार तालियां नहीं जयकारा लगाएं, क्योंकि पुष्प है सबके हाथों में। कथा मतलब यही है। ये मतलब थोड़ी है कि मैं सुना रहा हूं, शब्द ही ब्रह्म होता है। आशुतोष भैया, लोग सुनते सब है, अमल कोई नहीं करता। अगर हम अमल के कर ले जाए ना तो जीवन कृतार्थ हो जाए। जरा धीरे में बोलो भैया, कौन हो पर्दे के पीछे खड़े हो? अब दूत दुर्वासा के पास पहुंचा तो कहा, यदि अगर 33 कोटि देवी देवता यज्ञ में आएंगे तो मैं कदापि पांडवों के यज्ञ में नहीं आऊंगा। सारा वृत्तांत दूत गया और पांडवों से कह सुनाया। यज्ञ हवन पूजन की तैयारी हुई। रानी तारा को भी निमंत्रण दिया गया था। तारा ने त्याग और परोपकार की भावना को याद दिलाते हुए छिपकली को भी आमंत्रित कर दिया था। सभी लोग यज्ञ में पहुंचे। निर्विघ्न हवन पूजन संपन्न हुआ। जब देवताओं ने दुर्वासा ऋषि को नहीं देखा तो सबने कहा, अरे पांडवों, इतना घमंड हो गया कि आपने ऋषिवर को निमंत्रण तक नहीं दिया। तब पांडवों ने देवताओं से जब सारा वृत्तांत कहा कि देवताओं का आगमन यदि पांडवों के यहाँ होगा तो दूत दुर्वासा ऋषि नहीं आएंगे। दूत ने ये मुझे बतलाया है प्रभु। कहा, ठीक है, कोई बात नहीं, वो अहंकार में है। लेकिन मैं बताना चाहूंगा, सच्चे संत के दर्शन मात्र अगर हो जाए तो भव से बेड़ा पार हो जाता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है अमित भाई की, संत दरस करी मज्जन पाना। अब इधर छिपकली भी निमंत्रण में गई थी, लेकिन मनुष्यों के बीच में मामा छिपकली तो बैठ नहीं सकती, क्योंकि बैठेगी तो लोग भगा देंगे।
जहां भंडारा बनाया जा रहा था वही दीवार में चिपकी समय की प्रतीक्षा कर रही थी। भंडारे हवन पूजन का निर्विघ्न संपन्न हुआ। भंडारे का प्रसाद परोसा जाने लगा। भाई पांडवों का प्रसाद है। 56 क्या कितने प्रकार का व्यंजन बना था, कोई सीमा नहीं थी। अब व्यंजन परोसा जाने लगा। हाँ मोनू, कल तुम गाना वाला गाना, ठीक मोनू? शांति का परिचय दो भाई आप लोग। अब उधर सारा व्यंजन परोसा गया। जब खीर की बारी आई तब दुर्वासा ऋषि ने सोचा मेरी कोई जरूरत ही नहीं समझ रहा। अत्यंत होशियार पक्षी का रूप धारण किया। अत्यंत होशियार पक्षी कौन सा होता है? पिछली बार मैं कथा सुना के गया था। अत्यंत होशियार पक्षी कौन होता है भाई, जल्दी बताओ। सबसे दूर तक देखने वाला पक्षी होता है वो। अब अत्यंत होशियार पक्षी का रूप धारण कर अपने चोंच में बिसैले हुए सर्प को दबा दुर्वासा ऋषि गए उसी खीर वाले कड़ाह में डाल दिया। कहा देखता हूं देवताओं पांडवों किसको बचा पाते हो, सब अक्षतम केशवम माधवम हो जाओगे। लेकिन दुर्वासा को नहीं पता कि वहां माँ की महिमा है। वहां ममतामयी माँ, मेरी करुणामयी माँ अपने भक्तों की रखवाली करने के लिए छिपकली को पहरे पे लगा दिया है। जैसे ही सारे व्यंजन परोसने के बाद खीर निकालने की तैयारी आई, सबके आंखों के सामने छिपकली उसी कड़ाह में कूद अक्षतम केशवम माधवम हो गई। लोग भला बुरा कहने लगे, रे छिपकली तूने इतना बड़ा पाप किया। अरे किसी और चीज में कूद जाती, तुझे कूदने था क्या, कड़ाहे में कूदने था? लेकिन जब थोड़ी देर बाद सबने करा खाली किया, मरे हुए सर्प को देखा तो सबकी खिंची हैरत। कीरे का सबने कहा अरे छिपकली इतना त्याग परोपकार कर डाला, इतने लोगों के प्राण बचाने हो तूने अपने प्राणों की बलि दे डाली। अब सभी लोग देवताओं से प्रार्थना कर रहे हैं, सभी राजा प्रार्थना कर रहे हैं, पांडव प्रार्थना कर रहे हैं कि इस छिपकली को त्याग और परोपकार के बदले सबसे उत्तम योनि मनुष्य योनि मिले। 84 लाख योनियां होती हैं, सबसे श्रेष्ठ मनुष्य को बताया गया है। इधर रानी तारा अयोध्या में जन्म हुआ प्रतापी राजा के यहाँ, और जिसका नाम तारामती नाम से फेमस हुआ। और अयोध्या के प्रतापी राजा हरिश्चंद्र से जिसका विवाह हुआ, आयु पर्यंत भोगने के पश्चात ठीक 5 साल बाद उसकी गोदी में एक सुंदर लाल पुत्र रोहितासु जिसका नाम पड़ा। अब राजा सप्रस के घर कन्या बनी। छिपकली देह से तो पंडितों से राजन ने कुंडली बनवाई, तो कुंडली में कन्या अपशगुन बताई गई। राजा से पंडितों ने कहा इस कन्या को आप मरवा दीजिए। राजन ने कहा कदापि नहीं, बहुत बड़ा पाप है कन्या को मार देना, और कोई दूसरा उपाय बताओ पंडितों, आचार्यों कोई दूसरा उपाय बताओ। तो कहा राजन एक उपाय और है, एक संदूक बनाएं लकड़ी का, उसमें हीरे जवाहरात पन्ना डाल उस बच्ची को उसी में पैक कर नदी में प्रवाहित कर दें, जिसको मिलेगा आपकी बिटिया भी पाल लेगा, पाप भी नहीं पड़ेगा। राजन ने कहा हाँ आचार्यों बात तो सही है, सांप भी मर जाएगा लाठी भी नहीं टूटेगी। वैसा ही किया। उस संदूक में हीरे जवाहरात पन्ना डाल बिटिया को उसी में रख नदी में प्रवाहित कर दिया। संदूक बहता बहता काशी के समीप पहुंचा। एक ऐसे भक्त को मिला मां की कृपा से कि जिसके कोई संतान नहीं थी। अब जब उस भंगी को बाकस मिला, बाकस खोला, उसने देखा अत्यंत रूपवान कन्या, तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा और सर पे रख के दौड़ते हुए अपने घर पहुंचा।
अपनी पत्नी से सारा वृत्तांत कह सुनाया। पत्नी का भी खुशी से मन झूम उठा, अगल बगल वालों को बता रही, अरे मेरे घर कन्या आई, मेरे घर कन्या आई। अब रुक्को आई, और जब रुक्को ने देखा माँ की तबीयत, दोनों माँ बेटी आपस में फफक के रो रही। जय माता दी, जय माता दी रुक्को ने कहा। तो माँ की तबीयत थोड़ा आराम हुई। तब रुक्को की माँ ने कहा, बेटी राजन के घर कोई सफाई आदि काम करने नहीं गया, बिटिया चली जा, नहीं राजा हैं दंड देंगे। कहा ठीक है मैं जाती हूँ। और रानी तारामती को तो इसी समय की प्रतीक्षा थी। जैसे ही रुक्को महल में पहुंची, रानी तारा ने देखा, बोली इधर आना, कहां तू सफाई करने जा रही, तू तो मेरी सगी बहन है। तो रुको बोली, आपकी सगी बहन महारानी? अरे नहीं महारानी, ऐसा अनर्थ नहीं होगा, किसी ने देख लिया तो राजा मुझे दंडित करेंगे। कही अरे आ तो पगली, बुला करके बगल बैठा लिया। तब सारा वृत्तांत उसको बताया। दोनों बहनें आपस में फफक के रो रही। उधर से पुत्र रोहितासु भी आया, गले से लग गया अपनी मौसी को, और जय माता दी, जय माता दी सभी कहने लगी। अब दोनों बहनें आपस में डेली जब तक माँ के यहाँ है बात कर रही, आ रही जा रही। एक दिन रुक्को ने कहा, बहन आपके पास तो संतान है, मेरे पास कोई संतान नहीं, शादी को 5 साल हो गए। तो कहा बहन तू माँ का जगराता मान ले, माँ ममता मई है, माँ करुणामयी है, माँ दयालु है, माँ कृपालु है, माँ अपने